सत्यमेव जयते। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे खर्राटे के बारे में, स्नोरिंग के बारे में, कि खर्राटे को भी आप नज़रअंदाज न करें। ये भी किसी बड़ी बीमारी का संकेत हो सकता है। शरीर के अंदर किसी भी तरह के वेग, किसी भी तरह की कोई भी चीज़ें अगर लगातार आ रही हैं तो उनसे तुरंत सावधान हो जाना चाहिए। उसमें से एक हमारा खर्राटे भी है, छींक हमारी है, बहुत सारे वेग जो हमारे हैं, 8-9 वेग हमारे हैं। उनमें से विशेष रूप से आज हम चर्चा करेंगे खर्राटे के बारे में। आज खर्राटे बहुत कॉमन होती जा रही है, ज़्यादातर लोगों को खर्राटे की शिकायतें बहुत आ रही हैं। तो पहले तो थोड़ा सा ये जानना ज़रूरी है कि खर्राटे होता क्या है। छोटी छोटी चीज़ें आपको जानेंगे तभी आप उसके बारे में सही जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। कि जब हम सोते हैं और सोते समय जो हम सांस लेते रहते हैं उसमें से एक कर्कश जैसी आवाज़, यानी कुछ अजीब सी आवाज़ निकलती है। और वो सोते समय, जब हम सोते हैं तो उस समय क्या होता है, हमारी जीभ, हमारा गला, हमारे गले की मांसपेशियाँ, हमारे मुंह, ये सब बड़े रेस्टिंग पोजीशन में रहते हैं, यानी बड़े आराम तरीके में रहते हैं। और इनके गले में जो टिश्यूज़ होते हैं वो काफ़ी ढीले हो जाते हैं। और इस वजह से जो उसका वायु मार्ग होता है, यानी जो सांस लेने की नली होती है, उसके ब्लॉकेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसकी वजह से जो हमारा कंपन होने लगता है, यानी वाइब्रेशन शुरू हो जाता है, और जिससे हवा का जो प्रवाह है, यानी हवा के जो एक बहाव है, वो तेज़ होने लगता है। और जिससे कि टिश्यूज़ के हमारे कंपन और बढ़ने लगते हैं, जिससे कि हमारे सांस लेते हैं तब उसमें में तेज़ खर्राटे की आवाज़ आती है। ये क्रिया अगर लगातार चलती रही तो उसके बारे में इंसान को सावधान होना चाहिए और उस चीज़ का इलाज करना चाहिए जिससे कि वो समस्या हमारी समाप्त हो। तो कुछ चीज़ें हैं जिनको कि जब सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि अगर किसी को खर्राटे के आवाज़ आ रही हैं, पता खुद चल जाता है आदमी को कि उसके बगल में जो कोई लेटा होता है, देखने बड़ी परेशानी होती है। यानी जो सो रहा है वो तो बेचारा सो ही रहा है, उसको भले एक बार ना मालूम हो, लेकिन जो बेचारे बगल में सोए रहते हैं, ये जो घर में दूसरे कमरे में सोए रहते हैं, सभी लोग परेशान रहते हैं। यानी एक की वजह से सभी लोग डिस्टर्ब रहते हैं और किसी को बराबर नींद नहीं आ पाती। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि उसके कारण क्या होते हैं। कुछ ना कुछ तो हमने कहा ना कि शरीर में जब कोई भी तकलीफ़ होती है तो उससे कुछ ना कुछ कारण होते हैं। तो सबसे पहले कारण को जानना जरूरी होता है कि हमें खर्राटे आने के कुछ प्रमुख कारण हैं जिनको कि आप ध्यान से सुने। जैसे साइनस की समस्या, अगर किसी को साइनोसाइटिस होगा, यानी उसके साइनस में अगर सूजन आ जाएगी या उसके साइनस में और कोई इन्फ्लेमेशन वगैरह होगा तो भी हमें खर्राटे आने की चांसेस बढ़ जाते हैं। कोई आदमी अगर शराब का सेवन ज़्यादा कर रहा है तो भी उसको खर्राटे आने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि खर्राटे आना जो होता है वात और कफ, अगर हम दोष में आते हैं तो वात और कफ, इन्हीं दो की जो इनका एक लेवल है, जो इनका एक रेशियो है, उस रेशियो में या उनके अनुपात में या उनके लेवल में जब कमी आ जाती है तभी हमें खर्राटे की शिकायत शुरू होती है। जो लोग कोल्ड ड्रिंक का सेवन ज़्यादा करते हैं, ठंडी चीज़ों और ठंडी जगह पर ज़्यादा रहते हैं, उन लोगों को भी इस खर्राटे की शिकायतें बढ़ जाती हैं। और किसी को ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, यानी जिससे कि रात भर नींद भी डिस्टर्ब रहती है, नींद नहीं आती उनको। मोटापा यानी ओवरवेट, हमारे शरीर का जो एक मेडिकली जो बताया गया है उस वेट के हिसाब से अगर हमारा शरीर का वेट बैलेंस नहीं है तो भी हमें जो है खर्राटे की शिकायत शुरू हो जाएंगी, जिसके आगे चल करके श्वास नली तथा हृदय रोग के होने के संकेत बढ़ने लग जाते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। कभी भी इस खर्राटे को या इस स्नोरिंग को कभी भी जो है आसान या बड़ा ही सरल चीज़ न समझें। शुरू हो जाए तो उसका कोई ना कोई उचित इलाज ज़रूर कराएं। अब इसके बाद हम जानना चाहेंगे इससे के लक्षण क्या होते हैं। लक्षण को भी जानना जरूरी है। पहले आप अगर कारण जान गए तो सिम्टम्स क्या आना चाहिए, सिम्टम्स भी थोड़ा सा आप जानेंगे। उसमें क्या होता है, तेज़ आवाज़ में सांस लेना। अगर हमारी सांसें काफ़ी तेज़ आवाज़ से आ रही हैं तो समझ लीजिए कि हमें खर्राटे की शिकायत है। थोड़ी थोड़ी देर में कुछ सेकंड के लिए ऐसा महसूस हो कि हमारी सांस रुक रही है तो भी हमें समझना चाहिए कि हमें जो है सांस लेने में कोई ना कोई तकलीफ़ हो रही है। धीरे धीरे सांस जो है वो कभी रफ्तार बढ़ रही है, कभी रफ्तार घट रही है, और सांस लेने में हमें कभी कभी घबराहट ऐसी या कभी हड़बड़ाहट हो रही है, या हम जब सो रहे हैं सोते समय कभी कभी अगर सांस पर रुकावट आएगी तो या तो हम एकदम से उठ के बैठ जाएंगे या हम एकदम से जग जाएंगे। दिन भर हमें सुस्ती बनी रहेगी, यानी बड़ा आलसपन बना रहेगा और ऐसा लगेगा कि जैसे हमारी नींद पूरी ही नहीं हुई। दिन भर हम कुछ ना कुछ
कभी हम घाते रहेंगे, कभी इस तरह आँख मूंदे रहेंगे और थकान हमें जो है यानी हमारी बॉडी पूरी लेथर्जिक रहेगी। अगर ये सारी चीज़ें हमारी आती हैं तो ये सब चीज़ें जो हैं हमें खर्राटे की तरफ, स्नोरिंग की तरफ संकेत कर रही हैं। बड़ी सिंपल सी चीज़ें हैं, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम समझ नहीं पाते हैं। इसके बाद में क्या होता है कि जब कभी जांच के लिए अगर इस तक हम लोग जांच की तरफ जाते हैं तो डॉक्टर हमारी उसकी जांच करते हैं। जांच करने में हमें एक सिम्पटम बता देंगे, भाई आपको सेप्टम हो गया, सेप्टम हो गया। और सेप्टम का मतलब होता है कि हमारे शरीर के अंदर जो है कफ और वात जो हमने आपको बताई है, इनमें से कफ की मात्रा ज़्यादा है। क्योंकि कफ की मात्रा ज़्यादा होती है तो सेप्टम मतलब होता है हमारा वहाँ पे मांस का बढ़ जाना। अंदर जब नाक पर डाल करके वो लोग अपना दूरबीन से देखते हैं तो उन्हें दिखाई पड़ेगा यहाँ पर उभार ऐसा आ गया, एक स्वेप टाइप की बन गई है, तो उस चीज़ को लोग सेप्टम कहते हैं। यानी कफ की वजह से हमारी सेप्टम की चीज़ बढ़ जाती है। और वहीं पे अगर हमारा मान लो वात की शिकायत है तो जो सांस की नली में हमें सांस लेने में रुकावट आ रही है, रुकावट अगर बता रहा है तो वात दोष हमारा है। और अगर वहाँ पर कलेक्शंस बता रहा है, यहाँ पर स्वेव ऐसा आ गया, एक सेप्टम ऐसा फॉर्म हो गया, तो उस चीज़ को हमारा कफ दोष है। तो इन चीज़ों को जानना चाहिए। और अगर हम कफ और दोष का और वात दोष का निवारण कर लें तो हम बिना ऑपरेशंस के, बिना तमाम सारी दवाइयाँ खाने की वजह से बच सकते हैं और पूर्ण रूप से ठीक हो सकते हैं। फिर यही है कि सारी बीमारियों का जड़ हमारा वात, पित्त और कफ। तो कुछ चीज़ें आप जान गए होंगे। अब हम आते हैं कि इसके उपचार क्या हैं, यानी कौन कौन से हमारे आयुर्वेदिक उपचार हैं, कौन कौन से हमारे ऐसे घरेलू उपचार हैं, कौन कौन से हमारे नेचुरोपैथ के उपचार हैं, कौन कौन से क्या हमारे इस तरह की तकलीफ़ों में। बार बार ये कहते हैं कि इन जितनी भी तरह की बीमारियां हैं उनमें आपके पास आयुर्वेद, नेचुरोपैथ और योगा, इन तीनों का अगर आप मिश्रण ले लें या इन तीनों को अपने जीवन में शामिल कर लें तो हर प्रकार के रोगों का, चाहे डायबिटीज़ हो, चाहे कैंसर हो, चाहे आपका हृदय रोग हो, जितने भी गंभीर रोग हैं, चाहे जिस तरह के, चाहे आपका थायराइड्स हो, जिस तरह के रोग हो, चाहे आपके पेट संबंधी रोग हो, कोई ऑब्स्ट्रक्शंस हो गया हो, कोलाइटिस हो गई हो, अल्सर हो गया हो, कार्सिनोमा हो गया हो, कोई भी चीज़ें, सब चीज़ का इलाज इन्हीं तीनों पैथियों के अंदर बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के है। तो खाली आपको जानना है और विश्वास करना है, उसी चीज़ को हम बताने का पूर्ण से प्रयास करते हैं। तो इसके बड़े साधारण से उपचार हैं जिनको थोड़ा जानना जरूरी है। जैसे कि जब आप रात में लेट रहे हैं तो लेटते समय आप पीठ के बल मत सोएं, करवट के बल सोएं, तो इससे आपको बड़ा आराम मिलेगा। दूसरी चीज़ आती है हमारी कि शरीर के जो तकिया लगाते हैं, ना तो बहुत ऊंचा तकिया होना चाहिए ना बहुत नीचा तकिया होना चाहिए, जो हमारे शरीर का लेवल है। अब शरीर का लेवल आप समझेंगे भैया, शरीर लेवल अगर हर आदमी के शरीर का लेवल तकिया का उसका मुट्ठी होता है। आप लेटिए, जैसे मान लिया आप ऐसे लेट रहे हैं, अगर आप मुट्ठी को ज़मीन से लगाते हैं तो जितनी हमारी ऊँचाई मुट्ठी की होती है उतनी ऊँचाई की हमें तकिया चाहिए। कितना बढ़िया ईश्वर ने क्या पैरामीटर बना के दिया, सोचिए जरा। हर एक चीज़ का पैरामीटर आपके शरीर के अंदर, हर एक चीज़ का मेजरमेंट आपके शरीर के अंदर, हर एक चीज़ का इंस्ट्रूमेंट आपके शरीर के अंदर ईश्वर ने हर चीज़ बना के रखी है। बस केवल हम तो उनको जानते नहीं हैं, और अगर जानते हैं तो विश्वास नहीं। और वजन का जो हमारा होना चाहिए शरीर का, वो अनुकूल होना चाहिए। यानी वजन भी अगर हमारे शरीर का ज़्यादा है तो भी हमारे स्नोरिंग की तरफ लेके जाता है। या गर्दन में मान लीजिए बहुत से पतले लोग होते हैं, आपने देखा होगा, उनको भी स्नोरिंग हो रही है। ज़्यादा ध्यान दिए या तो तकिया ज़्यादा ऊँची लगा रहे हैं, या शरीर के अनुकूल नहीं लगा रहे हैं, या गले में हमारे यहाँ पर चर्बी ज़्यादा होगी। अगर गले में चर्बी ज़्यादा होगी तो हमें स्नोरिंग की शिकायत हो जाएगी। शराब का सेवन ज़्यादा कर रहे हैं, जिससे क्या होता है हमारी मांसपेशियाँ जो होती हैं वो संकुचित हो जाती हैं, जिसकी वजह से भी हमें स्नोरिंग की शिकायत हो रही है। ज़्यादा देर रात अगर हम जग रहे हैं और बराबर हम समय पर सो नहीं रहे हैं तो इसकी वजह से भी हमारे शरीर के अंदर में जो है खर्राटे की तकलीफ़ें हो सकती हैं। और ज़्यादा ठंडी चीज़ों का हम सेवन कर रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, कोल्ड में रह रहे हैं, एसी में रह रहे हैं, ठंडा खाना खा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें भी जो हैं हमारे कारण। तो इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। तकिया जो होना चाहिए हमारी साफ़ और सुथरी होना चाहिए, किसी तरह की गंदगी ना हो। नहीं तो कभी कभी क्या होता है, डस्टिंग हो रहा है, कुछ ऐसे फॉरेन पार्टिकल्स तकिया में पड़े हुए हैं, तो उसकी वजह से एलर्जी की वजह से भी हमें जो स्नोरिंग की शिकायत हो जाती है। और इसमें क्या, तरल पदार्थों का सेवन खूब करना चाहिए, लिक्विड डाइट अच्छे से चलना चाहिए, शरीर के अंदर पानी की मात्रा कभी कम ना हो। और हमेशा जब भी आप सोएं तो मुँह को ढक करके मत सोएं, मुँह को खुला करके सोएं। और सोने से पहले छोटी सी, सोने से पहले हल्का गर्म पानी में नींबू डाल करके पी करके सोया करिए। और दूसरा चीज़ क्या है, नमक पानी बना लीजिए और उसको हमेशा नाक पर थोड़ा सा इस तरीके से रब करके आप सोएंगे तो वो चीज़ें जो है आपको बहुत आरामदायक रहेंगी। हल्दी का सेवन आप पाउडर के रूप में दूध के साथ कर सकते हैं, वो भी फ़ायदेमंद रहेगी आपका। अजवाइन की चाय पी सकते हैं, वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। बड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको कि आप जो है बड़े आराम से कर सकते हैं।
इसके साथ हम इसमें आपको दोनों चीज़ यानी आयुर्वेदिक के नियम, 3 चीज़ें हमारी हैं। आयुर्वेदिक के नियम का पालन करिए, ईंधन के रूप में आप नेचुरोपैथ की चीज़ों को ईंधन के रूप में लीजिए, और साथ में वायु के रूप में आप योगा का ध्यान रखिए। और उसमें से योगा के बारे में बताया तो सबसे उत्तम है प्राणायाम। प्राणायाम को आप अपने जीवन से की एक शैली बना लीजिए, अपने जीवन से उसको जोड़ दीजिए। अनुलोम विलोम और कपालभाति, इन दोनों को कम से कम 15 मिनट, ज़्यादा खर्राटे आ रहे हैं तो आधा घंटे करिए आप। और साथ में उज्जयी प्राणायाम, ये सब चीज़ें हम आपको अपने चैनल के माध्यम से पुराने वीडियो में बता चुके हैं। उन चीज़ों को ध्यान से देखिए और करिए। आपका सबसे उत्तम, सबसे बढ़िया चीज़ है आपकी क्रियाएं अगर जो बताई गई हैं तमाम सारी चीज़ें, और चीज़ें अगर वो चीज़ें आपको उतना ज़्यादा सुलभ नहीं हैं, ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा उसमें परेशानी हो रही है, तो आप अनुलोम विलोम और कपालभाति कम से कम 15-15 मिनट और उज्जयी प्राणायाम करिए। और इसके और ज़्यादा गंभीर हो तो आधा घंटे करिए। आप 21 दिन या 40 दिन करके देखिए। यदि आपके खर्राटे नहीं बंद होते हैं तब इसके बाद जो है आप जो है अन्य उपचार की तरफ जाइए। और षटबिंदु तेल एक आता है आयुर्वेदिक का, ध्यान से सुने, षटबिंदु तेल, उसको आप ला के घर में रख लीजिए। उसके 1-1 या 2-2 ड्रॉप्स आप अपने रात में सोने के पहले नाक में डाल के सोइए। कितनी सरल चीज़ें हैं जिसके लिए आप इतनी सारी जांच कराते हैं, इतनी सारी टेस्टिंग कराते हैं, इसके बाद जो हम सीधे सर्जरी के लिए बोल देते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर आपको अपने शरीर को स्वस्थ रखना है, खर्राटे से यदि आपको पूर्ण रूप से छुटकारा पाना है, तो आप हमें पूर्ण आशा है कि जो भी चीज़ें बताई गई हैं इन चीज़ों को आप अपने शरीर से जोड़िए, इन चीज़ों को आप अपनाइए, और हमें पूर्ण आशा है कि आपके खर्राटों में बहुत मदद मिलेगी। और आगे जो गंभीर रोग हों, क्योंकि इसके ज़्यादा गंभीर आएंगे तो इससे हृदय रोग की तरफ, हृदय की समस्या बढ़ जाएगी और फेफड़े की समस्या बढ़ जाएगी। वहाँ तक पहुँचने के पहले ही आप इस चीज़ का निदान स्वयं अपने घर में कर सकते हैं। सत्यमेव जयते।